आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन धर्मपुर सीट पर सियासत अभी से गरमा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद अब उनके बेटे आनंद रावत धर्मपुर से ताल ठोकने को तैयार है। वहीं बीजेपी विधायक और आनंद रावत के बीच बयानबाजी ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। चमोली ने कांग्रेस को प्लेसमेंट एजेंसी बताया तो आनंद ने उन्हें होमवर्क की सलाह दे दी है। ऐसे में धर्मपुर सीट 2027 के चुनाव में हॉट सीट बन चुकी है। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी में भीष्म पितामह की भूमिका में रहने वाले हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हरीश रावत के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा की जा रही है कि इस बार हरीश रावत अपने छोटे बेटे आनंद रावत को चुनावी रण में उतारने जा रहे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा धर्मपुर विधानसभा सीट की है। हाल ही में हरीश रावत के छोटे बेटे आनंद रावत ने धर्मपुर विधानसभा सीट से ताल ठोकते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो वो जरूर निस्संदेह धर्मपुर से चुनावी रण में उतरने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्मपुर से वर्तमान बीजेपी विधायक विनोद चमोली पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अगर विनोद चमोली को डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है, क्योंकि 10 वर्षों से वो विधायक हैं और उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर विनोद चमोली जी को डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है। ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि विनोद चमोली जी 10 साल मेयर रहे और अब 10 साल लगातार जो है वो विधायक के तौर पर भी रह चुके हैं। और इतने लंबे समय तक जब वो महत्वपूर्ण कुर्सी में विराजमान होने के बावजूद भी अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं जनता को कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए, तो निसंदेह उनको डर लग रहा है। तो ये डर अच्छा है और एक संकेत भी है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। निसंदेह देखिए, हम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको हम निसंदेह उस पर खरा उतरने की अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे। तो वहीं आनंद रावत के बयान के बाद विनोद चमोली ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिसे भी चुनाव लड़ाए ये उनका अपना मामला है, लेकिन इस बार धर्मपुर से उनकी ऐतिहासिक जीत होगी और अगर हरीश रावत जी अपने बेटे की बलि देना चाहते हैं तो वो उसमें क्या ही कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस किसको लड़ाएगी ये कांग्रेस का सब्जेक्ट है। जो भी आएगा उसका स्वागत है, चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक जीत होगी इस बार जो धर्मपुर की होने जा रही है। अब किसी को आत्महत्या करने का इतना ही शौक है तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। अगर हरीश रावत अपने पुत्र की बलि वहीं चढ़ाना चाहते हैं तो भेजे, कहाँ दिक्कत है, लोग तैयार बैठे। बीते दिनों विनोद चमोली ने कांग्रेस और पूर्व सीएम हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हरीश रावत के बच्चों की प्लेसमेंट एजेंसी बनकर रह गई है। विनोद चमोली के इन बयानों पर भी आनंद रावत ने खुलकर अपनी बात रखी। आनंद रावत ने कहा कि बीजेपी जो इस तरह की बातें कर रही है उन्हें एक बार होमवर्क जरूर कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं 2010-11 में जब युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरे समकालीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष उस समय विनोद कंडारी जी थे। और 2013 की जब इस प्रदेश में आपदा आई तो विनोद कंडारी जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा कहीं पर भी धरातल पर नहीं था, लेकिन युवा कांग्रेस मेरे नेतृत्व में जो है केदार घाटी में भी और पिंडर घाटी में भी काम कर रही थी। और 2017 में विनोद कंडारी जी को मौका मिला। विनोद कंडारी जी के बाद सौरभ थपलियाल जी युवा कांग्रेस प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और वो मेयर बन गए। तो जब उनके वहाँ संगठन के लोगों को मौका मिल सकता है तो फिर कांग्रेस संगठन के लोगों को मौका क्यों न दे। अब विनोद चमोली जी ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो कभी भी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में नहीं रहे। धर्मपुर विधानसभा सीट पर छिड़ा सियासी युद्ध आगे किस ओर जाता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में धर्मपुर विधानसभा सीट काफी हॉट रहने वाली है। हरीश रावत के बेटे आनंद रावत इस सीट से टिकट लाने में कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट।